हेलो गाइस, माई सेल्फ परवीन बिश्नोई और आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक स्ट्रेट लाइन। और ये टॉपिक स्ट्रेट लाइन आपका कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ भी आपका ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। आपका ये KVS के अंदर, चाहे एस्टेट हो, चाहे NVS हो, चाहे रीट का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका +2 लेवल बेस पे, चाहे ये IIT JEE में हो, ये JEE एडवांस में हो, आपका ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इनमें से ना एक या दो क्वेश्चन आपके हर बार एग्ज़ाम में आते हैं। स्टेट और KVS NVS रीट में तो ये इसमें से एक या दो क्वेश्चन तक आ जाते हैं। और ये बिल्कुल ईजी चैप्टर है, सारा डेफिनेशन पे चैप्टर है। आपको 2 दिन में 2 वीडियो के अंदर मैं आपको ये चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। 2 या 3 से नंबर आपको ईजिली आप गेन कर सकते हो एग्ज़ाम के अंदर। बस आपको वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखिए एक बार। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, इफ़ वी टेक एनी 2 पॉइंट ऑन ए कर्व, इफ़ वी टेक एनी 2 पॉइंट ऑन ए कर्व, if the line segment joining these 2 points completely lies on this curve, then this curve is straight line। कोई भी पॉइंट है, 2 पॉइंट दे दिए, इनको completely डायरेक्ट जोड़ दो तो ये हमारे पास क्या है, ये स्ट्रेट लाइन होगी। कोई ये पॉइंट हो गया तो ये स्ट्रेट लाइन होगी, कोई ये पॉइंट हो गया ये स्ट्रेट लाइन होगी, ये पॉइंट हो गया तो ये स्ट्रेट लाइन होगी। ये होगी हमारे पास क्या, स्ट्रेट लाइन। अभी स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन तो एग्जाम में आती नहीं है, तो बेसिक आपको मैंने समझाया है। आगे कुछ डेफिनेशन है, सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे शुरू के 5-10 मिनट। सबसे पहले देखो हमारे पास क्या, स्लोप ऑफ ए लाइन। स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन की बात हम करते हैं। स्लोप ऑफ ए लाइन, इफ एनी लाइन्स मेक एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, देन tangent of that angle tan theta is called slope of the line। हमारे पास क्या है, if any line makes an angle theta with, कोई भी हमारे पास क्या है, एंगल बनाए और वो भी क्या, पॉजिटिव डायरेक्शन में। पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब ये इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में ये एंगल बनाए ना, इस थीटा, ये हमारे पास क्या है, स्लोप। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, m से, और ये हमारे पास क्या होता है, tan थीटा। ये आपकी क्या है, इस लाइन की स्लोप होगी। इफ एनी लाइन मेक एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस की ये आपके पास क्या, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस के साथ कोई भी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाती है उसे हम क्या बोलेंगे, स्लोप। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दूं स्लोप के ऊपर। इफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्सिस, वो जो लाइन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाती है वो हमारे पास क्या, tan थीटा क्या है, स्लोप होती है। अगर वो लाइन, इफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन थीटा 0, भी कोई भी लाइन है वो क्या, पैरेलल एक्स एक्सिस की। ये हमने कोई लाइन ले ली, AB लाइन ले ली हमने, वो क्या है, पैरेलल एक्स एक्सिस, तो इस एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल क्या बनाएगी, 0। तो स्लोप हमारे पास क्या है, m थीटा, m इज इक्वल टू क्या, तो tan थीटा होता है। थीटा हमारे पास यहाँ पे क्या, 0, इसके साथ तो एंगल नहीं बनाती, 0 का एंगल है, तो tan 0 0, तो हमारे पास इसमें स्लोप क्या आ गई, 0। अगर हमारे पास क्या, इफ एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस देन थीटा 90, अगर हमारे पास क्या, कोई लाइन है वो पैरेलल वाई एक्सिस के होगा, तो हमारे पास क्या है, वो क्या है, कोई लाइन वो पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ कितने का एंगल बनाएगी, इसके साथ कितने का एंगल बनाएगी, ये लाइन 90 डिग्री का। ठीक है, तो हमारे पास स्लोप क्या हो जाएगी, tan 90 वैल्यू क्या, थीटा। और ये dy/dx हम क्या करेंगे, स्लोप से डिनोट करते हैं, m की m इज इक्वल टू dy/dx बोल सकते हैं। अब देखो इक्वेशन ऑफ लाइन, हमने पढ़ लिया स्ट्रेट ऑफ, मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन पढ़ ली। उसके बाद हमने डिस्कस किया अभी स्लोप क्या होता है। उसके बाद हमने स्लोप के 2 पॉइंट डिस्कस किए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस और एक क्या, पैरेलल टू वाई एक्सिस बोल सकते हो, या फिर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस बोल सकते हो।
अब हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। भी इक्वेशन ऑफ लाइन, भी लाइन की इक्वेशन हम किस किस तरह निकाल सकते हैं। लाइन की इक्वेशन हम 4-5 तरीकों से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। इनमें से ना एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ये डेफिनेशन तो आएगी नहीं, इनके बेस ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। भी जैसे ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है, सबसे पहले देखो आप डेफिनेशन देख लो। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट विथ गिवन स्लोप m। आपको क्या है, एक पॉइंट और स्लोप दे रखी है, तो आपको क्या है, इक्वेशन निकालनी है लाइन की। एक पॉइंट और एक स्लोप दे रखा है, वही तो है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट दे रखा है और स्लोप दे रखी है फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमें क्या इक्वेशन निकालनी है, तो आपको पॉइंट क्या दे रखा है, ये दे रखा है। भी जैसे कोई ये है, इसकी स्लोप आपको क्या दे रखी है, m। आपको पास स्लोप क्या दे रखा है, ये। और यहाँ पे कोई पॉइंट दे रखा है, कहीं भी पॉइंट दे रखा हो, चाहे x y 1, इस लाइन में कोई भी पॉइंट हो, तो उसकी हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस वाई वन इजिकल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये आपकी क्या इक्वेशन हो जाएगी पॉइंट स्लोप फॉर्म की। सेकंड हमारे पास क्या, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी आपको पास एक स्लोप दे रखी होगी, एक इंटरसेप्ट दे रखा होगा y इंटरसेप्ट, जिसे हम बोलेंगे c। y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी। ये क्या हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, इक्वेशन ऑफ लाइन है ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। m इसमें क्या स्लोप, c क्या है y इंटरसेप्ट, भी y को कितने पे कट करती है। इसके भी क्या 4 टाइप है, भी हो सकता है y को नेगेटिव में कट करती हो, y को पॉजिटिव में कट करती हो, भी थीटा हमारे पास क्या है पॉजिटिव हो, m स्लोप हमारे पास नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, या हमारे पास क्या इंटरसेप्ट नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। सबसे पहले हमारे पास क्या है, अगर ये कट करती है इस टाइप से हो, अगर आपकी कोई भी इक्वेशन इस टाइप से हो, तो ये हमारे पास क्या इंटरसेप्ट यहाँ पे करती है ये लाइन y को, तो ये क्या नेगेटिव, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या नेगेटिव आ गई। और थीटा हमारे पास क्या पॉजिटिव डायरेक्शन में है पॉजिटिव, तो ये हमारे पास क्या थीटा ग्रेटर देन 0 हो, क्योंकि थीटा जो होगा ना ये ग्रेटर देन 0 होगा इस फॉर्म में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर ये देखो हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास क्या है m ग्रेटर देन c ग्रेटर देन। अगर ये लाइन इस तरह कट करती हो, तो c ऊपर की तरफ कट करेगा y एक्सिस को, y इंटरसेप्ट ये हो जाएगा, तो c क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, और m क्या है ये ग्रेटर देन 0 होगा इस फॉर्म में। ये क्या हमारे पास, अभी आपको पता है अभी जब थीटा क्या है 90 से छोटा होना, तो वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, अगर 90 से बड़ा हो जाए तो वो क्या हो जाएगा नेगेटिव के फॉर्म में। अब देखो इन दोनों में क्या थीटा 90 से छोटा था, तो स्लोप हमारे पास क्या ग्रेटर देन 0। इन दोनों में क्या थीटा हमारे पास क्या है ग्रेटर देन 90, तो हमारे पास क्या हो जाएगा स्लोप क्या नेगेटिव हो जाएगी, m की वैल्यू क्या नेगेटिव हो जाएगी। c इसमें क्या है नीचे कट कर रहा है, तो c लेस देन 0, इसमें ऊपर कट कर रहा है तो ग्रेटर देन 0। बस यही है, कुछ खास है नहीं इनमें, बस आपको पॉइंट दे रखा होगा, आप निकाल सकते हो। प्रैक्टिस से आगे एग्जाम्पल कराऊंगा आपको, बड़ी अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो हमारे पास यह स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2। अब हमारे पास क्या है, अब आपको 2 पॉइंट दे दिए, स्लोप के इन दोनों पॉइंटों से पास करती है, तो आपको क्या इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। भी ये 2 पॉइंट दे दिए आपको a और b, a की वैल्यू है x1 y1 इसके वर्टेक्स हो गए, और b के वर्टेक्स क्या हो गए x2 y2। आपको इसको स्लोप निकालने तो क्या है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 फार्मूला का, या फिर क्या y1 माइनस y2 और x1 माइनस x2, ये आपके पास इसका स्लोप निकालने का फार्मूला है। ये पॉइंट ये नहीं है भी ये लाइन इस तरह, ये लाइन इस तरह भी हो सकती है, आपकी लाइन कुछ इस तरह मिलेगी, जिसमें ये पॉइंट b ये हो गया, a ये हो गया, हो सकता है ये पॉइंट a यहाँ हो, वो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि ये लाइन सीधी आएगी तो पॉइंट तो यही हो जाएगा। तो ये इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, ए बी ये लाइन ये भी हो सकती है, ए बी ये भी हो सकती है। वो आपको पॉइंट की वैल्यू पे आपको डिपेंड करता है, भी एक्स और वाई क्या है, दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव आपको वो पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको 2 पॉइंट दे रखा तो स्लोप आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो। और इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हमारे पास, हमें पता है भी पॉइंट स्लोप फॉर्म हमने क्या निकाली थी, y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। इसमें क्या है m की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, y2 माइनस वाई वन x2 माइनस, और ये पॉइंट हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। आप ये पॉइंट ले लो, चाहिए पॉइंट लेंगे y माइनस वाई वन इंटू ये स्लोप x माइनस एक्स वन, या फिर ये पॉइंट लोगे तो y माइनस वाई टू
इजिकल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स टू आ जाएगा। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब आता है देखो फोर्थ इसका पॉइंट, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। भी इस इंटरसेप्ट फॉर्म आपको चेक करनी है। तो हमारे पास क्या इंटरसेप्ट फॉर्म, ये वाई एक्सिस हो गया आपके पास और ये हो गया एक्स एक्सिस। तो कोई भी लाइन है ना, दोनों को कट करिए, इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन। इसको तो यहाँ पे क्या बी पे कट करिए, इसको क्या ए पे कट कर, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0 और बी, और ये 8 0, क्योंकि इस पे क्या है एक्स की वैल्यू 0 होती है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे क्या है वाई की वैल्यू 0 होती है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपको सबसे पहले हमने स्लोप बता रखा, ये 2 पॉइंट हो गए, तो स्लोप आप निकाल सकते हो। किस तरह, ये पॉइंट है ए और बी, तो ये हमारे पास y2 माइनस y1, b माइनस 0 और 0 माइनस ए, तो आपके पास स्लोप क्या आ गई माइनस बी बाई ए। यही तो हमारे पास यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन ऑफ लाइन। कोई भी पॉइंट इसमें इसने क्या है ये पॉइंट ले लिया, सॉरी ये पॉइंट ले लिया, ए पॉइंट ले y माइनस y1, तो ये 0 आ गया, y माइनस 0 स्लोप इंटू एक्स माइनस ए। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस ए वाई इजिकल टू बी एक्स माइनस ए बी, ये इस साइड ले जाएंगे और ए बी साइड ले जाएंगे तो हमारे पास क्या ए वाई प्लस बी एक्स इजिकल टू ए बी को बाय में लेके आएंगे तो हमारे पास क्या वाई बाई बी प्लस एक्स बाई ए इजिकल टू 1। तो इस पे क्या हो जाएगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इजिकल टू 1। तो ये आपके क्या हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। भी आपको क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन है इंटरसेप्ट फॉर्म में। ये क्या थी 2 पॉइंट दे रखे तब। अब आता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन भी आप किस तरह, आप नॉर्मल फॉर्म में भी नॉर्मल दे रखी हो आपको, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, ये आपको कोई नॉर्मल दे रखी है, ये कोई इंटरसेप्ट दे रखी है, ये लाइन ए बी है, इसकी हमें क्या इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ ए बी। और आपको क्या दे रखा है इसके परपेंडिकुलर ये दे रखा है आपको एक लाइन जिसपे इसकी वैल्यू पी है। ये पॉइंट हमें दे नहीं रखा, हमने ये पॉइंट एक्स वाई मान लिया, तो एक्स वाई मान लिया, तो ये डिस्टेंस क्या वाई और ये डिस्टेंस क्या एक्स, और ये हमने क्या मान लिया थीटा, भी एंगल हमने थीटा मान लिया, क्योंकि हमें स्लोप तो चाहिए ना, स्लोप इस पे तो हमें कोई थीटा वैल्यू कुछ दे तो नहीं रखा। तो इन राइट एंगल ओ पी एम ये ले लिया हम ओ पी एम, तो यहाँ पे क्या है एक्स बाई पी क्या हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा कोस थीटा, तो एक्स की वैल्यू क्या है पी कोस थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस साइन थीटा वाई इजिकल टू क्या पी साइन थीटा। एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, एक्स और वाई की वैल्यू पी कोस थीटा और पी साइन थीटा। अब स्लोप निकालेंगे, स्लोप इसकी, तो इसकी स्लोप आपके पास क्या आ जाएगी टेन थीटा, क्योंकि एंगल हमारे पास थीटा दे रखा है तो टेन थीटा होगी। तो अब इसकी स्लोप निकालेंगे, इसकी स्लोप क्या है टेन थीटा और ये इसके परपेंडिकुलर है। अगर दो स्लोप एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो वो क्या होता है m1 गुणा m2 माइनस 1। तो हमारे पास क्या एम ए बी, अगर स्लोप इसमें क्या हो जाएगा एम ओ पी गुणा में एम ए बी इजिकल टू माइनस 1। तो आपकी एम ए बी की स्लोप निकालनी वो क्या हो जाएगी -1 बाई एम ओ पी। इसकी क्या स्लोप ये टेन थीटा, तो ये इसकी ए बी की स्लोप क्या हो जाएगी -1 बाई टेन। तो टेन थीटा क्या लिख सकते हैं ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस कोस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कोट थीटा हो जाएगा। ये फिर आपको ये लिख, क्योंकि ये ओ पी परपेंडिकुलर है किसके ए बी के। अब हमें क्या है इसकी देखो ए बी की हमें स्लोप पता चल गया और इसका एक पॉइंट पता चल गया, तो आपको क्या पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसको सोल्व कर सकते हो। इक्वेशन ऑफ ए बी पॉइंट क्या आपको पता है पी कोस थीटा और पी साइन थीटा, वाई माइनस पी साइन थीटा इज इक्वल टू एम एक्स माइनस पी कोस थीटा, और एम की वैल्यू आपको इसको स्लोप निकाल ली हमने माइनस कोस थीटा बाई साइन थीटा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई साइन थीटा माइनस पी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा इंटू एक्स प्लस पी कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको इस साइड लेके आएंगे, इसको इस साइड लेके, तो एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू इन दोनों में क्या पी कॉमन निकाल लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा, ये इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो हमारे पास एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। अगर आपको नॉर्मल फॉर्म दे रखी है कोई भी लाइन की तो आपको उसकी लाइन की इक्वेशन आप इस तरह निकाल सकते हो। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये। अब आपको दो लाइन दे रखी है, उन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। बीच आपको ये दो लाइन दे दी, ये एंगल निकालना है, ये थीटा एंगल निकालना है, तो आप किस तरह निकालोगे। तो लेट एक लाइन हमारे पास क्या y1, ये हमारे पास क्या y1 m1x प्लस c1, और ये लाइन हमारे पास क्या y2
m2x प्लस में c2, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो y1 ये हमारे पास, y2 भी 2 स्ट्रेट लाइन विद स्लोप m1 m2, ये स्लोप दे रखी है। तो इसके एंगल निकालने का फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m1 m2। ये इसका क्या फार्मूला है, एंगल दो स्ट्रेट लाइनों के बीच का एंगल निकालने के लिए। अगर ये एंगल हमारे पास क्या जीरो आ जाए, थीटा अगर हमारे पास क्या जीरो आ जाए, जीरो आ गया तो tan जीरो हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो। तो m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2 का मोड इजिकल टू जीरो। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 इक्वल टू जीरो, m1 इक्वल टू m2 आ जाएगा। इफ टू लाइन आर पैरेलल, जब हमारे पास के स्लोप, दो लाइनों की स्लोप अगर सेम आ जाए तो वो क्या है, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल होगी, तभी उन दोनों की स्लोप क्या हमारे पास क्या है, पैरेलल आएगी। इफ टू लाइन आर पैरेलल देन देयर स्लोप विल बी सेम। इसका मतलब स्लोप सेम है तो दोनों लाइन क्या पैरेलल है। अगर हमारे पास के एंगल उसमें जीरो है, अगर एंगल 90 डिग्री आ जाए तो हमारे पास क्या है, tan 90 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। तो tan 90 वैल्यू क्या, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को हम क्या करेंगे 1/0 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, या फिर इसको इसने क्या कर लिया, पलट लिया, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ चाहे पलट लो। 1 प्लस m1 इसको पलट लेंगे तो इसको पलटेंगे ऊपर जीरो आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पे 1, तो इससे मल्टीप्लाई 1 प्लस m1 m2 इजिकल टू जीरो, m1 m2 इजिकल टू माइनस 1, m1 m2 इजिकल टू माइनस 1। तो दो स्लोप की प्रोडक्ट अगर -1 आ रही है तो वो दोनों लाइन क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इफ टू लाइन आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1, या आप बोल सकते हो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 देन बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नोट देखो नेक्स्ट क्या है, अगर आपको कोई लाइन दे रखी है, इफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो बी एनी लाइन, ये कोई आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन दे रखी है। अगर आपको बोल दे भी इसकी कोई पैरेलल लाइन निकालो, तो पैरेलल लाइन निकालने के लिए आपके पास क्या है, एनी लाइन पैरेलल टू 1, इस लाइन के पैरेलल क्या है, ये लाइन होगी ax प्लस by प्लस c1, क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंट टर्म चेंज होगी, बाकी बहुत टर्म इसमें क्या है सेम रहेगी। कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y सेम रहेगा पैरेलल के अंदर। परपेंडिकुलर के अंदर क्या है, इनके कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा, साइन बीच में चेंज हो जाएगा। इन लाइन परपेंडिकुलर टू, कोई भी लाइन अगर परपेंडिकुलर होगी तो इसके वो क्या हो जाएगा, ये b यहाँ पे आ जाएगा और a यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। bx माइनस ay प्लस c2 इक्वल टू जीरो, ये कोई लाइन होगी इसकी परपेंडिकुलर है और ये इसके क्या पैरेलल है। अब देखो, आपको अगर दो कोई पैरेलल लाइन दे रखी हो, आपको बोल दे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना हो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है स्टेट के अंदर और केवीएस के अंदर, ये क्वेश्चन 100% आता है एग्जाम में। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, आपके पास दो पैरेलल लाइन है, ax प्लस by प्लस c1 इजिकल टू जीरो, और दूसरी हमारे पास क्या पैरेलल लाइन में कोफिशिएंट हो गए जो x और y के वो तो सेम रहेंगे, ax प्लस by प्लस c2, इसका कॉन्स्टेंट टर्म हमने अलग ले लिया। R2 पैरेलल लाइन है आपके पास, ये दो आपके पास क्या है पैरेलल लाइन है। तो हमें इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो इसका फार्मूला क्या है, c1 माइनस c2 का मोड बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये दो लाइन दे दी, ax प्लस by प्लस c1 इजिकल टू जीरो, और दूसरी लाइन क्या है, ax प्लस by प्लस c2 इजिकल टू जीरो। इनके बीच की डिस्टेंस क्या हमारे पास d है, और निकालने का क्या तरीका है, ये आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छी तरह, आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाइन 2x माइनस वाई प्लस 5 इजिकल टू जीरो, और एक लाइन दे रखी है 6x माइनस 3y इजिकल टू 15। आपको बोल दिया भी दोनों लाइनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो ये जरूरी नहीं, ये फार्मूला सिर्फ पैरेलल लाइन के बीच में है। अब आप देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है क्या, आप चेक करोगे नहीं ये तो पैरेलल लग नहीं रही, क्योंकि पैरेलल लाइन के अंदर क्या कोफिशिएंट क्या होता है, x का सेम होता है, y का भी सेम होता है। तो फिर आप एक काम कर लो, आपको ये नहीं देखना सिर्फ कोफिशिएंट, आप इनमें से कॉमन भी निकाल के कर सकते हो, फिर कोफिशिएंट चेक करना है। जैसे ये क्या 2x माइनस वाई प्लस 5 इजिकल टू जीरो, और दूसरी इक्वेशन क्या है 6x माइनस 3y माइनस 15 इजिकल टू जीरो। अब इनमें से हम 3 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 5 इजिकल टू जीरो,
अब दोनों क्या है, कोएफिशिएंट एक्स और वाई के सेम है और कांस्टेंट टर्म अलग है, तो दोनों लाइन क्या पैरेलल है, पैरेलल लाइन है, तो इनके फार्मूला हमारे पास C1 माइनस C2 बाई रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो C1 की वैल्यू क्या है 5 और C2 की वैल्यू क्या -5 और ए की वैल्यू क्या 2 और बी की वैल्यू क्या -1। फार्मूले में पुट कर दो C1 माइनस C2 5 माइनस -5 प्लस 5 प्लस 5 बाई ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो 4 प्लस 1 का रूट 10 बाई रूट 5 और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या 2 रूट 5 आ गया। ये हमारे पास क्या डिस्टेंस निकालना है कोई भी स्ट्रेट लाइन का। अगर आपको देखो अब सिर्फ आपको 3 टॉपिक और कराऊंगा, काफ़ी वीडियो लंबी होगी हमारे पास। अब अगर पास बोल दे भी इन तीनों में से ना भाई बात क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद साइड दे रखी है आपको, कोई पैरेललोग्राम है उसकी साइड दे रखी है आपको, क्या है पैरेललोग्राम, ये मान लो ये इसकी लाइन पैरेलल, ये इसकी लाइन पैरेलल, ये दोनों लाइन पैरेलल, इन दोनों का कोएफिशिएंट्स क्या सेम होगी, ये ए बी सी डी। इसका हमारे पास क्या है आपको लाइन दे रखी है तो आपको इसकी एरिया निकालना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद साइड a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x a1x प्लस b1y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो पैरेलल लाइन, ये चारों दे रखी है पॉइंट, ये इसकी क्या है प्लस b1y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये क्या है a1x प्लस में b1y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये क्या है हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस d1 इज इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास a2x प्लस b2y प्लस d2 इज इक्वल टू 0। ये इसकी लाइन है। तो आपके एरिया निकालने का फार्मूला बिल्कुल ईजी है, C1 माइनस C2 इंटू D1 माइनस D2 का मॉड बाय में आपके पास जो भी कोएफिशिएंट x के और y के दोनों के a1 b1 a2 b2 का डिटर्मिनेंट है आपके पास, इसको डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लोगे आप, तो ये आपके पास क्या एरिया आ जाएगा आपका किसका पैरेललोग्राम का। अगर आपको बोल दे कोई इनक्लोज फिगर का एरिया निकालना, एरिया ऑफ इनक्लोज फिगर मोड ax प्लस मोड by प्लस c इक्वल टू 0, इस तरह का आपके पास कोई भी एग्जाम्पल आ जाए आपके या क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर भी एरिया निकालना है इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन का, तो उसका फार्मूला डायरेक्ट है 2c स्क्वायर बाई में ab का मोड ab से ab मोड बोल सकते हो। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड, कोई एरिया निकालना है ट्रायंगल का और ये फॉर्म्ड बाई ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 दे रखा है डायरेक्ट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो आपके पास फार्मूला हो जाएगा c स्क्वायर बाई में 2ab, c स्क्वायर बाई में 2ab। ये है इनक्लोज फिगर का और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाई इस लाइन से और ये क्या पैरेललोग्राम का। ये तीनों फार्मूले आप अच्छी तरह याद कर लो, आपके लिए बेटर होगा। थैंक यू गाइज। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मैं आपको सबसे पहले आपको बता रहा हूँ भी एस्टेट KVS और रीट के एग्ज़ाम के लिए मेरी वीडियो ये आपके लिए बेस्ट होगी। मैं आपको RD शर्मा का, अगर मेरी वीडियो आप अच्छी तरह कवर कर लोगे, आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना लोगे तो आपको RD शर्मा ना, ये सोच ले RD शर्मा के आपका कंप्लीट करवा दूंगा, निचोड़ करवा रहा हूँ RD शर्मा का आपको। थैंक यू गाइज। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आगे भी शेयर करें और बच्चों को भी फायदे हो। ओके गाइज, थैंक यू।